एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अब तो एग्ज़ाम में मुझे लगता है बहुत ही कम टाइम बचा है और अभी मैंने लगाया था एक मॉक टेस्ट जो कि था टेक्स्ट बुक का फुल सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट का 8वां मॉक टेस्ट, यानी कि 8th वाले नंबर का मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है मैं पिन कमेंट में भी बता दूंगी कि कौन सा मॉक टेस्ट है, क्योंकि फिर मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी कौन से नंबर का ये मॉक टेस्ट था। फुल सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट का ये 8वें नंबर का मॉक टेस्ट था, एडवांस वाला नहीं है। ये एडवांस वाले तो शायद मैंने 1 या 2 ही मॉक टेस्ट लगाए थे, उसके बाद मैंने नहीं लगाए। जैसे ये फुल सिलेबस बेस्ड वाले कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं एडवांस मॉक टेस्ट वाला लगाना शुरू करूँगी। मैंने ये इसलिए नहीं लगाए थे एडवांस वाले कि इन वाले मॉक टेस्ट को सबसे लास्ट में लगाऊंगी, जब अच्छे से पूरी चीज़ें पढ़ जाएँ, मतलब पढ़ लूँगी और उसके बाद जो है थोड़ा सा रिविज़न भी हो जाएगा, तब मैं एडवांस वाले लगा कर देखूँगी। क्योंकि अभी जब मैं मॉक टेस्ट या एडवांस वाले लगाती हूँ तो बहुत कम स्कोर आता है, शायद 270 के आसपास मेरा स्कोर आता है एडवांस वाले मॉक टेस्ट के अंदर यूपीएसआई के। फिलहाल बात करते हैं इसी वाले मॉक टेस्ट की जो था 8वें नंबर का टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट फुल सिलेबस बेस्ड वाला। इसमें क्या क्या क्वेश्चन रहे, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हुए, क्या इसके अंदर स्कोर रहा। और मैंने ये मॉक टेस्ट जो है पूरा ओएमआर पर भी लगाया था, तो थोड़ी सी चीज़ें टाइम टेकिंग रहा है, स्पेशली मैथ्स वाला पार्ट अगर मैं कहूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा है। और क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा खास बन पाए हैं, नॉर्मल से ही मेरे क्वेश्चन बने हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया मुझे। जबकि रीजनिंग वाला जो पार्ट था मैंने कम टाइम के अंदर कर लिया था और मैंने कम टाइम के अंदर ही ओएमआर भी फिल कर ली थी। लेकिन मैथ के अंदर मैंने क्वेश्चन तो किए थे और ओएमआर भी फिल की थी, लेकिन सब कुछ मिलाने के बाद मेरा शायद उसमें 10 मिनट के करीब लगा था। 10 मिनट बोल रही सॉरी, 60 मिनट के करीब मेरा उसके अंदर लगा था। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम मेरा मैथ वाले पार्ट में लग गया और इस टाइम को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करनी है। क्योंकि हम यहाँ पर अगर मैथ में 1 घंटा लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स जब हम एग्जाम हॉल में होंगे वहाँ पर जब मॉक टेस्ट नहीं, वहाँ पर तो रियल एग्जाम हो रहा होगा, जब रियल एग्जाम दे रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ अगर अब 1 घंटा हम मैथ को लेकर चलेंगे तो बाकी 1 घंटे के अंदर ये 3 सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, साथ साथ में ओएमआर भी फिल करनी है। तो टाइम का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेरा टाइम गड़बड़ चल रहा है, स्पेशली मैथ्स वाले पार्ट के अंदर मेरा टाइम कम नहीं हो पा रहा, मतलब कि कम टाइम में कर पाऊँ। हिंदी भी मैं कम टाइम के अंदर कर लेती हूँ, जीके जीएस भी मैं कम टाइम में कर लेती हूँ, रीजनिंग में भी नॉर्मल 30 से 35 मिनट लगते हैं। लेकिन मैथ्स वाला टाइम कभी तो कभी ऐसा होता है कि 45 मिनट में हो गया, कभी 50 में हो गया, लेकिन आज तो बिल्कुल हद ही हो चुकी है। मतलब मुझे पूरा आई थिंक मुझे 58 या 60 मिनट के करीब मुझे मैथ वाले पार्ट में लगा था करने के लिए। चलो पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन रखे थे जो जो मेरे गलत हुए थे और उसके बाद देखेंगे कि क्या स्कोर रहा है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या चीज़ें रही इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर। मैंने रखे थे कुछ क्वेश्चन इसके अंदर जिसमें मैंने ना हिंदी के भी आज कुछ क्वेश्चन रखे थे। देखो हिंदी में ना 13वें नंबर का क्वेश्चन था कि प्रबंधन निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है, और मैंने इसमें लगाया था कि ये जो पर्यायवाची होगा ये प्रतिभा का होगा। ये मेरा पूरा क्वेश्चन गलत निकला, ये था हवा का पर्यायवाची। और मुझे लगता है मुझे ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं कि मैंने हवा के बारे में पढ़ा हो कि हवा का पर्यायवाची प्रभंजन होता है। कहीं ना कहीं भंजन शब्द को देखकर ना ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग सा होगा, कुछ मतलब टुकड़े टाइप में होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और 13 सेकंड में मैंने क्वेश्चन किया था, 23% लोगों का ये क्वेश्चन सही बैठा था। उसके बाद एक हिंदी में ही 15वें नंबर का क्वेश्चन था कि मेघ आए कविता के रचयिता कौन है। ये कविता मैंने नहीं पढ़ी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसका कौन हो सकते हैं। इसके सुमित्रानंदन पंत जी का तो पक्का था कि ये तो नहीं होंगे, क्योंकि इनकी रचनाएं मैंने काफ़ी सारी पढ़ रखी हैं, ऐसी कोई रचना नहीं थी इनकी। मैंने लगाया था इसमें रघुवीर सहाय, क्योंकि इनकी मैंने कोई रचना नहीं पढ़ी और मुझे ऐसा कुछ ध्यान भी नहीं थी कि इनकी ये वाली रचना हो सकती है। बिल्कुल जो मुझे अजीब सा लग रहा था, अटपटा सा, मैंने वो वाला इसमें ऑप्शन लगाया था ताकि हो सके कि इन्हीं ने लिखी हो। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था हिंदी के अंदर। 10 सेकंड में मैंने किया था हिंदी वाला पार्ट में। उसके बाद एक मैथ में ना एक क्वेश्चन था, शायद मुझे लगता है पहले ही नंबर का क्वेश्चन था ये, कि निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए जो वर्ष 2016 में 5 कंपनियों की आय और व्यय को दिखाता है। तो प्रॉफिट बराबर ये था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इंटू 100, ये था। और इसमें पूछा था कि 2016 में सभी कंपनियों द्वारा एक साथ अर्जित लाभ का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और मैंने इस पर टाइम भी बहुत अच्छा खासा वेस्ट किया था और मुझे लगता है शायद 3 से 4 मिनट मैंने इस पर वेस्ट की थी, लेकिन मैंने कहीं पर तो कुछ गड़बड़ कर दी थी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है मेरा गलत हुआ था, मतलब इसका आंसर नहीं आ रहा था। और जबकि ये क्वेश्चन जो है आई थिंक 40 से 45% लोगों का ये क्वेश्चन सही गया था। और उसके बाद एक और हिंदी में ये क्वेश्चन था, शायद 37वें नंबर का क्वेश्चन था हिंदी में, कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अनिकार्ती रूप का विकल्प नहीं है। प्रतीक का इन्होंने पूछा हुआ था और मैंने लगाया था कि प्रतीक का मतलब प्रतिमा नहीं होगा, और इन्होंने माना है कि प्रतिरूप नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था जो अनिकार्थक शब्द से रिलेटेड था हिंदी वाले पार्ट के अंदर। उसके बाद एक और ही हिंदी में ये भी क्वेश्चन था और हिंदी के ही मेरे काफ़ी गलत हुए थे आज क्वेश्चन।
एक था 17वें नंबर का हिंदी में क्वेश्चन था कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन मेरा पूरा गलत हो गया क्योंकि मैंने दर्शन वाला जो पार्ट है ना पढ़ा ही नहीं। मेरे ध्यान था कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, मैंने ये लगा दिया और मेरा ये शायद क्वेश्चन गलत हो गया। आई थिंक इतिहास नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो शायद डॉक्टर श्यामसुंदर दास जी की है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था हिंदी के अंदर। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, पता नहीं मैथ में था रीजनिंग में था। एक क्वेश्चन था कि 52 ताश की पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह न तो पान का पत्ता होगा और न ही बादशाह होगा। तो पूरा क्वेश्चन मैंने ठीक कर दिया, मतलब मैंने गलती क्या कर दी, मैंने इसको 1 में से घटाना भूल गई क्योंकि प्रायिकता पूछा है न होने की, बादशाह न होने की। मैंने निकाल दी थी कि पान का पत्ता और बादशाह होने की प्रायिकता मैंने इसकी निकाल दी, इसमें पूछी थी न होने की। तो ये क्वेश्चन मैं माइनस करना भूल गई, 1 में से घटाना था यहाँ पर, क्योंकि अगर ना किसी चीज़ की प्रायिकता नहीं में पूछी जाती है तो 1 में से घटाकर उसको लिख देते हैं, होने की प्रायिकता जो होती है वो ना होने की प्रायिकता में से ही घटाकर। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा करने के बाद भी गलत कर दिया क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, मैथ में था या रीजनिंग में था। एक तो पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन मैथ का है कौन सा रीजनिंग का, क्योंकि पता नहीं चलता, रीजनिंग वाले क्वेश्चन मैथ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर था 31 की एक शब्द जो है प्रेजेंस के अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है जल्दबाजी में मैंने एक गिनना मैं भूल गई थी। मेरे इसमें 2 ही बैठे थे और इन्होंने बताया 3 थे इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन भी मेरा इसमें गलत हुआ था। और क्वेश्चन मुझे लगता है इतने ही थे, तो मैंने क्वेश्चन आप सभी को बता दिया। और हिंदी में भी काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं, हिंदी को इतना अच्छे से पढ़ने के बाद, सब चीज़ें इतना रिवाइज करने के बाद भी हिंदी में काफ़ी गलतियाँ हो रही है। और हिंदी का ना वही पार्ट गलत होता है, घुमा फिरा कर, या तो विलोम शब्द से या पर्यायवाची शब्द से या नेकार्थक शब्द से या हिंदी साहित्य से। मैथ का बता दिया। अभी चलो स्कोर देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर रहा है। सबसे पहले बात करूँ तो अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 38 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे और 31 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। हालांकि इस वाले मॉक टेस्ट में मुझे लगता है थोड़ी सी रीजनिंग मुझे आसान लग रही थी इसके अंदर, क्योंकि 31 मिनट में मैंने सोल्व भी किए थे और मैंने OMR भी फिल की थी। OMR में शायद 2-2.5 मिनट लगती होंगी फिल करने में, एक पोर्शन को, पूरा OMR नहीं, सिर्फ एक पोर्शन को, मतलब रीजनिंग वाले 40 क्वेश्चन करने में शायद 2 या 2.5 मिनट के करीब लगता होगा टाइम। तो ये था रीजनिंग में स्कोर। और हिंदी की मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 36 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे और 11 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। चारों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से मेरे गलत थे हिंदी के अंदर। और GK GS वाले पार्ट की बात करूँ तो इसमें 22 क्वेश्चन सही थे और 18 क्वेश्चन गलत थे मेरे, और 13 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 25 प्लस जाने का नाम ही नहीं ले रहा, GK GS वाला पार्ट तो। इसमें मेरे 22 ही सही थे। और अब बात करते हैं मैथ वाले पार्ट की, जिसके अंदर मेरे 35 क्वेश्चन मेरे सही थे और 5 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे। और टाइम देखो आप, 58 मिनट, मतलब लगभग 60 मिनट का इसको करने में मुझे टाइम लगा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि चलो हम यहाँ पर हमने टाइम बचाया जैसे तैसे करके, मैथ के लिए टाइम निकाल लिया, लेकिन जब रियल एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ पर शायद इतना नहीं हो पाएगा। वो आपको एकदम एग्ज़ाम के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और अगर आप पहले ही इतना टाइम मतलब हमने बाकी चीज़ों में लगा दिया और मैथ नहीं हो पाया ना ढंग से, तो सच में पता नहीं क्या ही होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम बहुत है ये, क्योंकि मैथ्स को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 50 के मिनट या 45-50 तक बहुत हैं। ये था मैथ वाले पार्ट में। चलो अभी बात करते हैं कि ओवरऑल कितना स्कोर रहा था। ओवरऑल जो मेरा इस वाले मॉक टेस्ट में स्कोर रहा था, टेक्स्ट बुक के फुल सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट के 8वें मॉक टेस्ट का जो स्कोर था मेरा, ये था 327.5, 400 में से 96 परसेंटाइल थी इसमें मेरी। एक्यूरेसी 81% थी मेरी। 160 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 131 क्वेश्चन सही थे और 29 क्वेश्चन गलत थे। 740 रैंक थी 18,605 में से। तो ये जो मेरा था इसके अंदर स्कोर था, यही रहा था मेरा इस वाले पार्ट के अंदर स्कोर। और मेरे पास ना ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस मतलब कहाँ से कर रहे हो, कौन सी बुक से कर रहे हो। मैंने सोचा था सबसे पहले कि मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ जो है PYQ के क्वेश्चन पेपर करूँगी, ऑफलाइन बुक मंगाऊंगी। इसलिए मैंने RAA की जो 40 क्वेश्चन है ना, मतलब 40 प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो PYQ के क्वेश्चन है, 40 प्रैक्टिस सीट थी, PYQ के क्वेश्चन थे, वो वाली बुक मैंने ऑर्डर की। जब वो बुक आई और जब मैंने उसको देखा तो मतलब मुझे सच में, RAA की बुक्स वैसे अच्छी होती हैं लेकिन ये वाली बुक मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, या तो शायद पता नहीं किसी ने कॉपी तो नहीं कर रखी थी नकली की। मतलब जो है पूरा मुझे लगा था कि जो 40 सेट है ना उसके अंदर पूरे 40 सेट, मतलब पूरा एक एक करके पूरे सेट होंगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। उसमें हिंदी वाला पार्ट के 40 क्वेश्चन अलग थे, मैथ वाले पार्ट के 40 क्वेश्चन अलग थे, मतलब ऐसे अलग अलग पार्ट कर रखे थे। तो इसलिए मुझे वो बुक अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद एक चीज़ अच्छी मुझे ये नहीं लगी थी कि बहुत छोटा लिख रखा था उस बुक के अंदर। मतलब एक तो वैसे ही मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ज़्यादा इतना छोटा अगर लिखा हुआ पढ़ते हो, उसमें से चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपकी आंखों में दर्द होने लगता है। उस बुक के अंदर बहुत ही छोटा लिखा हुआ था, और क्योंकि वो बुक काफ़ी बड़ी थी, आई थिंक इतनी बड़ी वो बुक थी,
तो उसके अंदर और 40 क्वेश्चन उसमें समार मतलब पूरे कंप्लीट कर रखे थे उसके अंदर, और इतना छोटा-छोटा लिख रखा था इस वजह से उन्होंने उसके अंदर, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी उससे पढ़ने में। मतलब मैंने जिस दिन मैंने मंगाई थी अगले दिन ही मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। उसको रिटर्न करने के बाद मैंने ऑर्डर की है किरण की बुक, जो कि मेरी अभी नहीं आई है। जब मेरी आ जाएगी मैं आप सभी को बता दूँगी। किरण के उसके अंदर 22 प्रैक्टिस सेट थे, ऑफलाइन बुक थी वो। जब आ जाएगी मैं आप सभी को दिखा दूँगी कैसी बुक है, क्या-क्या इसके अंदर कंटेंट है। फिलहाल तो मेरे पास अभी तक आई नहीं है जब मैंने ऑर्डर की थी। तो यही चीज़ें मुझे बतानी थी आप सभी को, बाकी आप सभी बताना कि आप सभी का इसके अंदर स्कोर क्या रहा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।